कम सामान लेकर चलिए और सुख से पहुंचिए, ऐसा लिखा हुआ होता है ना। ज्यादा भार अपने ऊपर लादकर यात्रा नहीं की जा सकती, और नदी पार करनी हो और सिर के ऊपर भार रखा हुआ बहुत सारा, और नीचे नदी भी ऐसी जो पथरीली नदी है, फिसलने के लिए काई जमी हुई है पत्थरों पर, लगातार बहते रहने से पानी तो काई जम जाती है। पांव रखा फिसला, और जिसके सिर के ऊपर पहले भार हो वो तो उसका तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए भार ही काफी है। तो इसलिए कहते हैं हल्का होइए और पार उतरिए। दिमाग में भी बोझ नहीं रखो, दुनिया का भी बोझ मत रखो, लेकिन पार लगाने वाली शक्ति परमात्मा है। इसलिए व्याख्या न करते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे फिर कहा प्रभवः। प्रभव शब्द का अर्थ है वह जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड का उद्भव हुआ, जिसके द्वारा इस संसार का उद्भव हुआ है, और जिसमें सब फिर लीन भी हो जाता है। प्रलय भी जिसके वश में है और उत्पन्न करना भी जिसके वश में है। अगला शब्द और देखिए स्थानम। स्थान शब्द पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। मैं सभी का स्थान हूं, स्थायित्व देने वाला हूं। किसके सहारे टिका हुआ आदमी? लोग पूछते हैं यहां इस शहर में आए हुए हो, कहां टिके हुए हो? तो आदमी कहता है एक आदमी अपना मिल गया था, उसके सहारे वहां रह रहे हैं। बस उसी को बोलते हैं ठिकाना। ठिकाना मतलब जहां आप टिके हुए हो, और जहां आप स्थित हो वो स्थान, कि जहां सब स्थित हो जाते हैं, जहां स्थिरता मिलती है, दौड़ भाग बेचैनी जहां खत्म हो जाती है, का वो सारी बेचैनी को खत्म करने वाला स्थान मैं ही हूं। और फिर शब्द देखें आप, अगला शब्द और प्रयोग किया निधानम। निधान का मतलब माना जाना चाहिए कि समस्त प्राणियों का वह निधान जिसमें समस्त तरह के वो पदार्थ हैं, जिसमें खा पीकर आदमी कोष ग्रह भी जिसमें शामिल माना जाएगा, कि जहां सबके लिए भूत भविष्य तक के लिए, पहले जहां से कुछ खाया पिया, अब भी जहां खा पी रहे हैं, आगे भी जहां कुछ खाना पीना मिलेगा, जो सब कुछ जहां स्थान है, ऐसा निधानम। तो परम निधानम, परमात्मा जो है परम निधान है। तो निधानम बीजम अव्ययम। आखिर में जाकर एक शब्द बोल दिया गया कि मैं ही अव्यय बीज हूं। ये अव्यय बीज जो है, इसको जरा समझ लीजिए। सबका मूल कारण मैं हूं। तो बीज देखा जाए तो सभी बीजों की अपनी एक विशेषता है कि बीज उगेगा और उगकर जिसको उसने उगा दिया, पौधे को उगा दिया, जैसे वो उग जाएगा तो बीज हटेगा, और बीज हट जाएगा तो बीज की जड़ें, क्योंकि हर बीज के अंदर दो तत्व होते हैं, एक शक्ति को कहा गया शिव और एक को कहा गया शक्ति। इसलिए बीज के अंदर से दो चीजें प्रकट होती हैं। एक वो अंकुर जो नीचे जाएगा, जड़ बनेगा, एक अंकुर वो जो ऊपर आएगा। एक का काम है नीचे की तरफ फैलते जाना। अब जिसने नीचे जाना है वो भी कमाल की ताकत है। जमीन के अंदर कील गाड़ने जैसा काम है, या समझ लीजिए पत्थर पर कोई कील गाड़ रहा हो, एक नन्हा सा बीज ऐसा ही काम कर रहा होता है। जमीन में आसान है नीचे तक अपने आप को, अपनी जड़ों को धागे जैसा पिरो दे व्यक्ति, सारे के सारी जड़ें यहां से लेके वहां तक,
विचित्र खेल देखने को मिलता है। वो जड़ें नीचे जाती हैं, जड़ें जाती हैं तो पूरा का पूरा एक जाल बना करके और नीचे तक कितने गहरे तक लेके जाते हैं एक छोटे से अंकुर से। और जो ऊपर जा रहा है, ऊपर भी अगर किसी बीज के अंकुर को बाहर निकलते हुए आप देखें, एक सुई जैसी चीज बाहर आती है पूरी जमीन की परत तोड़ करके, और जब वो अंकुर निकलता है तो एक पपड़ी ऊपर उठी हुई होती है। ऐसे बीजों को उगे हुए देखना कभी आप, जमीन की एक पपड़ी पूरी ऊपर उठा रखी है उसने, और इतनी ताकत लेकर के उगता है वो नन्हा सा बीज। क्या कमाल किया उसने, जमीन फोड़कर नीचे जड़े ले जा रहा है और ऊपर की तरफ से अंकुर, वो सुई जैसी चीज आई है, उसने जमीन का हिस्सा तोड़ के ऊपर उठा रखा है ऐसे। और जब वही नोक ऊपर उठती चली जाती है, उसमें से लिपटे हुए पत्ते बाहर आ रहे होते हैं। उस नोक के अंदर जैसे पत्ता लिपटा हुआ, वहीं से एक पत्ता बाहर आएगा, फिर दूसरा पत्ता वहां से निकल करके ऐसे बाहर आएगा। वो दोनों ऐसे खड़े होते जा रहे, फिर वो नोक ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे, फिर उसमें से एक और लिपटा हुआ पत्ता इधर की तरफ निकल रहा, फिर एक इधर निकल रहा, उसमें से फिर वो और आगे जाएंगे तो एक तना निकल रहा है, यहाँ से शाखा जा रही, एक ब्रांच इधर जा रही, फिर एक ब्रांच इधर जा रही, और वृक्ष अपना रूप लेता जा रहा। अब वो जो सबसे ऊपर वाली नोक होती है, जिसको आप कहते हैं बहुत पैना है, वो जो पैनी चीज है वो प्रेरणी है, पैनी है वो। और जो ऊपर जा रहा है उसको आप प्रेरणा कहिए, नुकीली चीज। वो जो नोक जब तक है उस पेड़ में, पौधे में, इसलिए किसान हो, माली हो, उसे कहा जाता है, वो अपने बच्चों को भी समझाता है, इसे मत तोड़ देना ऊपर वाले को, फिर ये ऊपर उठना भूल जाएगा, फैल तो जरूर जाएगा। हर एक आदमी के अंदर भी एक चीज होती है, बच्चे जैसे लंबे हो रहे होते हैं तो उनके अंदर एक शक्ति होती है, वो ऊपर उठा रहे। भगवान को वेदों में एक शब्द से बोला गया, सविता शब्द से, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो वहां अर्थ होता है कि वह सविता का अर्थ वहां पर सूरज नहीं है, सूर्य से जोड़ दिया लोगों ने। जो प्रेरणा देने वाला, ऊपर उठाने वाला है, सू या प्रसवे धातु है वहां पर, जो हमारे अंदर उगने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और ये प्रेरणा जब तक आपके अंदर है, आप ऊपर उठते चले जाओगे। किसी वृक्ष को आप देखिए, उसकी चोटी को देखना, वहां एक नुकीली चीज ऊपर निकली हुई होती है, उसका मतलब बढ़ेगा भी, जाएगा ऊपर, और वो रुक जाए तो खत्म है कहानी। तो इन्होंने कहा मैं सबका बीज हूं, लेकिन बीज की अपनी खासियत है, वो जड़ें दे देगा और अंकुर दे देगा, खुद खत्म हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि मैं सबको जन्म देता हूं और सबको अपने अंदर समेट करके बीज वाले रूप में रहता हूं, लेकिन कभी नष्ट नहीं होता हूं। इसलिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया, बीजम अव्ययम। मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं सदा रहता हूं। भगवान की पूरी महिमा एक ही श्लोक में आ गई। पूरी महिमा को आप एक श्लोक के माध्यम से, जैसे ईशोपनिषद का वो श्लोक जो है सपर्यगात, ये वाला जो श्लोक आप पाठ करेंगे, शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, ये वाला जब पढ़ोगे आप तो वहां भी पूरी पूरी महिमा भगवान की कही गई है। जिसको कहा गया है गीता में, अगर आप पढ़ेंगे ना, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सूरज वहां उस ज्योतिर्मय परमेश्वर को संसार की कोई भी ज्योति ज्योतिर्मय नहीं कर सकती, उससे बढ़कर नहीं है। दीपक जलेंगे ना, सारे दीपक मिलकर के सबकी रोशनी एक में मिल जाती है, सारी एक हो जाती है। किसी दीपक की अपनी रोशनी अकेले अलग से रखे, मैं तुमसे नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं होता।
सारे दीपक अपनी रोशनी को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, क्योंकि जो दुनिया में चमकना जानता है वो मिलना भी जानता है, और जो अपनी चमक अलग दिखाए वो कहते हैं वह बुझ जाता है, वो नहीं रहेगा। सारे दीपक मिलकर के एक हो जाते हैं, उनकी रोशनी एक हो जाती है। लेकिन जिनकी रोशनी इतनी धीमी है कि उस तक उस जैसा प्रकाश न कर सके, कोई भी सूरज उसे ज्योतिर्मय न कर सके, इतना अधिक प्रकाशमान कोई चंद्रमा शीतल किरणों के द्वारा, प्यारी किरणों के द्वारा उसके सौंदर्य को न बढ़ा सके, ऐसा परमात्मा है। और कोई भी अग्नि, संसार का कोई भी चमकने वाली चीजें उसकी चमक को बढ़ा सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सबको चमक देने वाला, रोशनी देने वाला परमात्मा है। कहते हैं जहां जाकर के तुम दौड़ वापस आना नहीं चाहोगे, वही धाम मेरा है, वहां मैं हूं, वहां पर मैं विराजता हूं। तो बड़ी सुंदर व्याख्या है इसकी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि परमेश्वर वह अविनाशी कारण है सबका, कि जिससे आगे कुछ भी नहीं है, जो अंतिम छोर जिसको कहेंगे कि परमात्मा सबका आदि है लेकिन खुद अनादि है। ये मजे की बात है। परमात्मा अनादि है, परमात्मा अनंत है। अब ये अनादि क्यों कहा गया? आदि कारण भगवान, सबका मूल कारण, पहला कारण भगवान, लेकिन खुद अनादि है, जिसकी कहीं से शुरुआत नहीं कह सकते आप। लोग कहते हैं ना कि दादाजी थे, उनके दादाजी थे, फिर उनके दादाजी थे, फिर जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो वो बोले जो पहले वाले थे ना, वो भी आदि जो थे, जहां से आदि, जहां से शुरुआत हुई, वो कहते हैं वो परमात्मा। बोले उनका आदि कोई है? बोले उनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि है, अनंत समय से जिनका प्रवाह चला आ रहा है, और जिनका कोई अंत नहीं कह सकते। और छोर कहीं होता है ना, परमात्मा का और छोर नहीं है, इसलिए अनादि है। और फिर एक शब्द और प्रयोग किया जाता है कि उनकी कोई उपमा है क्या, इसलिए भगवान को अनुपम कहा जाता है। उनकी उपमा कोई नहीं हो सकती, सबकी उपमा दी जा सकती है, परमात्मा की उपमा तो परमात्मा ही है, वो तो अपनी उपमा खुद ही है, तो अनुपम है वो। फिर एक शब्द प्रयोग किया जाता अगोचर, इंद्रियों के पकड़ में जो ना आ सके, इसलिए उसको अगोचर कहा जाता है। अनेक तरह से ईश्वर की व्याख्या की जाती है, लेकिन अब 19वें श्लोक में आप चल करके देखिए, यहां कहा गया तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि, मैं ही सूर्य में उष्णता का ताप देता हूं, और मैं ही वर्षा, अहम वर्षम, और मैं बरसाता हूं। तो ताप भी मैं हूं, वर्षा भी मैं हूं, उष्णता देने वाला, ताप देने वाला मैं ही हूं, वर्षा का आकर्षण, वर्षण मैं ही करता हूं। और साथ में कहा अमृतम चैव मृत्युश्चैव, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, तो मैं ही अमृत भी हूं और मृत्युदाता भी मैं ही हूं। एक और शब्द सत सच्चाहम अर्जुन, सत असत भी मैं हूं, सत असत च अहम अर्जुन, विच्छेद किया तो कहा गया कि हे अर्जुन, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। अब सत शब्द को समझना हो तो जिससे यह सृष्टि अस्तित्व में आती है,
उस स्वरूप को भगवान के सत कहते हैं। और मैं ही असत हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं ही वह हूं जो सूक्ष्म रूप में इस समस्त जगत का कारण हूं। सार में ये समझिए, प्रलय जब होती है तो एक सूक्त है वेदों का जिसको बोलते हैं नासदीय सूक्त। विद्यार्थी लोगों को वो पढ़ना चाहिए। तब न सत था न असत था, तो क्या था? तो कहते हैं ना कि सारी दुनिया जब समाप्त हो जाती है तो ये सूरज हो, चांद हो, समुद्र हो, सब उतने छोटे सूक्ष्म कण में आ जाएंगे, परमाणु में आ जाएंगे। कोई भी चीज अपने स्वरूप में नहीं रह जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं बादल बरस रहे हों। हम लोग एक स्थान में थे केरला में, तो एक जगह है मुन्नार, तो चाय के बागान है वहां पर। तो हम लोगों के लिए घूमने के लिए यही होता है कि प्रकृति का कोई सुंदर स्थान हो जहां परमात्मा दिल खोलकर अपने सारी कलाएं लीलाएं दिखा रहे हों, तो वहां जाने की इच्छा होती है। तो हम लोग गए। तो वहां जब हम लोग गए तो देखा एक पहाड़ी के ऊपर बादल बरस रहा है। तो हमने कहा कि गाड़ी वहां तक जा सकती है? बोले नजदीक तक चली जाएगी। तो वहां तक हम लोग गए। अब आगे गए तो वहां जहां बरस रहा था उससे पहले वाली जगह में गए तो देखा कि वहां जो है ना कोहरा जैसा छाया हुआ है और हाथों में सब जगह गीला गीला लग रहा है। जैसे थोड़ा और आगे गए, अब वहां बारिश हो रही है। और जो पीछे खड़े थे लोग, वो बोले आप तो बादलों में खड़े हुए हो। वो वहां से फोन कर रहे हैं, आप तो बादलों में खड़े हुए हो, हमें यहां से दिखाई दे रहा है आपके ऊपर से बादल जा रहा है। वो बादल धुआं धुआं सा होता है, मतलब पानी के कण इतने छोटे हो जाते हैं जैसे आपका कोहरा होता है। तो उस समय जो है कहते ना कि एक धुंध से इंसान आ रहा है और एक धुंध में इंसान जा रहा है, तो वो वही है कि ना तो उस समय अंधेरा ना प्रकाश, केवल कण कण मात्र से पूरे संसार भर में चारों तरफ ऐसे फैला हुआ होता है। और लाखों करोड़ों सालों तक, जितने समय तक ये सृष्टि रहती है उतने समय तक प्रलय रहती है, ऐसे फिर रहता है। और उसके बाद में वो जो असत वाला रूप है वही फिर सत में प्रकट होता है। फिर कण मिलेंगे छोटे छोटे, उनके जो है कण मिलने के बाद में फिर सृष्टि का बनना शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ताप देने वाला, मैं ही वर्षा कराने वाला, और मैं ही अमृत भी हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही इस संसार को प्रकट करने वाला सतरूप हूं, और मैं ही इसको इतना सूक्ष्म रूप में ले जाने वाला कि ये सारा संसार जो है प्रलय अवस्था में पहुंच जाए, सूक्ष्म हो जाए। तो वो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को ले जाने वाला असत रूप भी मैं ही हूं। तो ये महिमा भगवान ने कही है, ईश्वर के संबंध में बताया है। इसके बाद में आगे फिर बताया जाएगा कि कुछ लोग इस महिमा को जानने के बाद उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, और कुछ वे होते हैं जो इधर ऊंचाई से पहुंच तो जाते हैं लेकिन कोई न कोई आकर्षण से ऊपर से फिर नीचे पहुंच जाते हैं, दुनिया में फिर आकर गिर जाते हैं। तो ये सब आगे वर्णन किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक श्लोक ही हमें रोककर बैठ जाए और फिर भी हमको लगे कि अभी पूरी व्याख्या नहीं हुई, अभी और होनी चाहिए थी। तो इतना आनंद है इन एक एक अक्षर में। चिंतन के लिए एकांत में बैठकर पाठ करना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थ है कि 3 विद्याओं का ज्ञान रखने वाले और सोमरस का पान करने वाले पापों से मुक्त होकर यजन द्वारा मेरी पूजा करते हुए स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे देवताओं के ईश इंद्र के पावन स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर वहां देवों के दिव्य सुख का भोग करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ये सुना था, जो पूर्व प्रसंग है, कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो सतत कीर्तन करने वाले, परमेश्वर का नाम जपने वाले लोग हैं, संकल्पित हैं और दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे लोग अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर की निकटता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भक्ति से नहीं, ज्ञान मार्ग से ईश्वर की निकटता प्राप्त करते हैं। उन लोगों के लिए ईश्वर समझ आए तो ये पहले अवश्य ध्यान रख लें। तो ये कहते हुए श्री कृष्ण ईश्वर के संबंध में ज्ञान देते हैं कि वह जो पिताओं का पिता है, जो माताओं की माँ है, पितामह है, और जो सबको धारण करने वाला वह ईश्वर, जो सबकी गति है, सबका लक्ष्य है, वही एकमात्र मंजिल है। मार्ग अनेक हैं, लेकिन जहाँ पहुँचा जाता है वह लक्ष्य, वह धाम ईश्वर ही है। यह सब बताने के बाद अब वो ये बता रहे हैं कि अनेक लोग यज्ञों के द्वारा भी ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन वहाँ एक कमजोरी, एक त्रुटि रह जाती है कि जैसे जैसे वो यज्ञ से, विधियों से, पुण्यों से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए पवित्र होकर ऊपर जाते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई आकर्षण संसार का रह जाता है, जिसके कारण ऊपर जाते जाते, प्रगति करते हुए, ईश्वर के निकट होते होते उन्हें जो सिद्धियां मिल रही होती हैं, उन सिद्धियों के कारण देव या संसार की माया, स्वर्ग का लालच उन्हें अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है, जिसका परिणाम यह होता है वो संसार के जो भी कुछ इच्छाएं और उनके मन में जो तृष्णाएं रह जाती हैं वो फिर से जाग जाती हैं और वो उसी के अनुरूप फिर स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए देवताओं के आह्वान पर स्वर्ग लोक में तो चले जाते हैं। पुण्य समाप्त हो जाएं तो उन्हें फिर इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो मतलब यही है, घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। यदि थोड़ी और कोशिश कर लेते, लालच से बाहर निकल आते, तो वे उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते जिसके लिए ये आत्मा, ये जीवात्माएं लगातार प्रयास करती रहती हैं। क्योंकि तब तक हर नदी को चलना पड़ेगा जब तक वो सागर से मिल नहीं जाते। हर बूंद को तब तक गतिमान रहना पड़ेगा जब तक वो सागर से मिल नहीं जाएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में तब तक लगातार अनेक तरह के प्रयत्न करने ही पड़ेंगे जब तक उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, व्यक्ति को डर है, चिंता है, दुख है, परेशानियां हैं, ये सारी की सारी इस चीज के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को खोज लेना चाहता है जहां परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, जहां चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाए, जहां सारे डर खत्म हो जाए,
जहां किसी प्रकार की निर्बलता न रह जाए। तो निर्बलों का भी बल और बलों का भी बल परमेश्वर है, आनंद का भी परमानंद परमेश्वर है। सब तरह के भयों से मुक्ति देने के लिए एकमात्र अभयदाता परमेश्वर है। इसलिए व्यक्ति को लगातार यात्रा करते करते वहां पहुंचना ही है। वो एक दिन में पहुंचे या फिर वो जन्मों के बाद पहुंचे, पहुंचना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी आखिरी खोज है ही वही। और इसका आनंद लेने के लिए कहा गया है कि तुम इसकी झलक लो, ध्यान में बैठो। अगर तुम अपने भजन में भी बैठते हो तो अपने भजन को भी लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपने खुद के आनंद के लिए और अपने भीतर बरसने वाले परमानंद के लिए आप अपने भजन को गाइए, अपने कीर्तन को कीजिए। सच बात तो यह है कि जब तक हम दुनिया को रिझा रहे होते हैं तब तक ना तो खुद को शांति मिलती, ना आनंद मिलता, बल्कि निराशा आती रहती है। पता नहीं कोई प्रभावित हुआ नहीं हुआ, किसी को अच्छा लगा नहीं लगा। लोग तालियां सुनने के लिए बेचैन रहते हैं और दुनिया की आदत है वो तालियां कब बजाएं और कब गालियां दे दें। संसार का तो ऐसा ही व्यवहार चलेगा। इसलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जब कही जाती है, ये शब्द कहा जाता है, तब पता लगता है गोस्वामी तुलसीदास किसी का मनोरंजन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये राम गाथा अगर मैं कह रहा हूं तो स्वांत सुखाय कह रहा हूं, अपने स्वयं के आनंद के लिए कह रहा हूं, इसलिए वो सबको आनंद दे पाए। मीरा ने किसी का मनोरंजन नहीं किया, मीरा को जरूरत नहीं थी। जिस महारानी के दरबार में दुनिया के गायक आकर के गीत गाने के लिए आते थे, उसे क्या जरूरत थी किसी के लिए गाने की? उसने तो अपने भगवान के लिए गाया। ये अलग बात है कि मीरा के किसी भी गीत को गाने के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर वो भाव जरूर आ जाएगा कि वो ईश्वर की निकटता अनुभव करेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आप भजन करें, पूजन करें, अर्चन करें। कहा तो ये गया है कि आपका प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाए, मतलब वो दिव्य कर्म बन जाए। आपका प्रत्येक कार्य जो है ईश्वरीय कार्य बन जाए तो वो पूजा बन जाएगा। और अगर आप पूजा भी कर रहे हो और उसको जो है आप एक काम धंधा बना लें तो फिर वो ईश्वर की आराधना तो नहीं होगी। कोई दूसरे तरह के काम करके रोटी कमा रहे हैं, आप दूसरी तरह का काम करके रोटी कमा रहे हैं, तो आप फिर भोजन प्राप्त करने के लिए एक कर्म कर रहे हो। इसलिए किसी को मंदिर में बैठकर भी दुकान याद आती है और कोई दुकान पर बैठकर भी मंदिर में बैठा हुआ है, क्योंकि वहां उसको अनुभव होता है कि मैं अपने प्रभु के द्वार पर ही हूं। इसलिए तुलाधार वैश्य या नरहरि सुनार, ये कोई भी लोग थे, दादू दयाल या उनके शिष्य, वे लोग जो भक्ति करते करते दुकान में पहुंचे और दुकान में बैठे बैठे ईश्वर तक पहुंच गए। तो इसलिए हमारा प्रत्येक कार्य परमात्मा को समर्पित हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज के श्लोक के तरफ चलते हैं। श्लोक में सबसे पहला शब्द है त्रैविद्या। इसका मतलब होता है तीनों वेदों को, तीनों विद्याओं को जानने वाले लोग जो हैं। सोमपा, सोमरस का पान करने वाले। तो यहाँ सोमरस का एक तो भाव होता है कि जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञों के बाद में एक प्रकार का औषधियों का रस, जो हिमालय की औषधि जिसको सोम रस कहा जाता था, वो दिया जाता था, जिसके साथ व्यक्ति आनंदित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद के गीत गाते हुए उसके ध्यान में मगन हो जाते थे। लोग ये समझने लग गए ये शायद कोई नशे वाली चीज है,
जबकि वो नशा परमात्मा का था। और इसी को कहा गया माड़ा नशा शराब का, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी, नाम का नशा, परमात्मा के नाम जपने का नशा ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं। जिनको रस लग गया परमात्मा का नाम जपने का, उसका ध्यान करने का, उनको तो उसका नशा ही रहता है, वो खुमारी बनी रहती है। इसलिए कुछ ऐसे भी फकीर हुए हैं जिन्होंने अपने लोगों के, जनता के बीच में, मार्केट में खड़े होकर ईश्वर के गीत गाए और दुकान पर बैठे हुए लोगों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया और वो भी उसी तरह की आवाज निकालने लग गए। और थोड़ी देर में लगा कि जैसे चारों तरफ भक्त हैं, क्योंकि मुझसे कोई कह रहा था कि यहाँ मार्केट है, व्यापारी बैठे हुए हैं और संत कह रहे हैं और फकीर कह रहे हैं, नहीं मुझे तो लगता है सब भगवान के भक्त बैठे हैं। देखो अभी सब गाने लग गए, सब बजाने लग गए, सब ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं। बात यही है कि आपके अंदर अगर वो नशा है, आप जहां खड़े होंगे दुनिया आपके रंग में रंग जाएगी। और अगर आप में वो अंदर प्राणों में बल नहीं है तो फिर आप दूसरों से प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को हर समय दूसरे लोग प्रभावित करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अंदर से कमजोर है, निर्बल व्यक्ति है। आंतरिक रूप से अगर वो सबल है, आत्मिक बल उसका मजबूत है, तो फिर उंगली माल डाकू जिससे सारी दुनिया डर रही है, वो दूसरों को डरा रहा है, तो बुद्ध के सामने वो प्रभावित होकर और बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। बुद्ध को गाली देने वाला एक राजकुमार थोड़ी देर में इतना प्रभावित होता है कि उनके पीछे पीछे चलने लगता है और वो कहता है कि जिंदगी जो है किसी कीमती व्यक्ति के साथ ही समर्पित की जा सकती है, तभी हम कीमती बन सकते हैं। नहीं तो ये साधारण लोग जो है, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आपको भी मूल्यहीन बना देंगे। आपका मूल्य, आपकी जो कीमत है, अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए जो और भी घटिया दर्जे के लोग हैं, वो आपको और घटिया बना देंगे। आपको तो उनका संग करना चाहिए जो सफल लोग हैं। इसलिए राय भी अगर आपने लेनी है तो फेल आदमी से, या तो बहुत फेलियर जिसकी जिंदगी में रहा, उससे राय लो। वो ये बताए कि मैं कैसे कैसे फेल हुआ, या फिर उसको ढूंढो जो जिंदगी में सफल है, जिसने कुछ बनाया है, जिसने कुछ किया है, जो किसी ऊंचाई पर पहुंचा है। उसके साथ जब आप बैठते हैं तो आपको ऊंचा उठाता है, और बाकी जो बीच वाले लोग हैं वो तो आपको बीच का ही बना देंगे। उसके कई अर्थ आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सोमरस का पान करने वाले, सोमपा। आगे फिर कहा पूतपा, जो पवित्र हैं। अब यहां भी एक शब्द है कि पापों से जिन्होंने मुक्ति पा करके स्वयं को पवित्र कर लिया। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, इस संसार में रह करके कोई भी आदमी गलतियां ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो शुरुआत ही होती है, चलने के लिए गिरना पड़ेगा ही, गिर गिर करके ही व्यक्ति चलना सीखेगा। उठने के लिए भी अगर वो उठता है, बच्चा कितनी बार उठेगा और गिरेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि बच्चे के पास एक बड़ा गुण है, वो कितनी बार गिरा उसको वो याद कभी रखता ही नहीं। उसे तो याद उठने पर रहता है कि मैं उठा हूं, इसलिए और उत्साह से उठता है। हम बड़े होकर के ये गलती करते हैं कि हमने कितनी बार चोटें खाई हैं, वो बहुत याद रहती है। और जो उसमें से याद करना चाहिए था कि क्यों चोट खाई, वो याद रखना चाहिए था। कमाल की बात यह है कि हम वो याद कभी नहीं करते कि हमने चोट खाई तो क्यों खाई। हमें तो बस ये याद रहता हम गिरे थे, और फिर डर जाते हैं, उस तरफ नहीं जाएंगे। फिर यहां तो चोट लगती है, वो जाएंगे नहीं उधर की तरफ, तो दूसरी जगह ढूंढ लेंगे जहां फिर चोट खाएंगे।
क्योंकि जब तक वो कक्षा, वो क्लास पास नहीं करोगे आप जिसमें आप चोट खाते हैं, अगली क्लास में आप जाओगे नहीं। उसी गड्ढे में गोल गोल घूमते हुए वहीं गिरोगे, बार बार गिरोगे। और वो भी जैसे कोई व्यक्ति गा रहा था और लोग वंस मोर कर रहे थे, 50 बार हो गया तो उसने कहा भाई साहब कितना वंस मोर करोगे आप लोग? बोले जब तक ठीक से नहीं गाएगा वंस मोर ही करेंगे। तो सीधा मतलब यही है, अगर आप सुधरोगे नहीं तो वंस मोर, एक बार फिर गड्ढे में गिर, फिर गिर, फिर गिर, फिर गिर, गिरता रहे। सीखेगा तो आगे आएगा, नहीं सीखेगा तो ये गड्ढा, ये दुख, ये घेरा, दुख का घेरा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। सीधा नियम है प्रकृति का। तो गिर गए हो, उसे याद मत रखो तुम गिरे थे, लेकिन इसे जरूर याद रखो कि गिरे क्यों थे, कैसे गिर गए, गलती कहां हो गई। अगर उसको याद किया तो आप सुधरोगे। बच्चे के पास बड़ा गुण है, वो उठता है, और यही पवित्रता है जिंदगी की कि हमने वो कक्षा पार कर ली। जब आप उस कक्षा को पार कर जाते हैं जहां चोट खाई थी, सुधार आता है आपकी जिंदगी में। पीछे मैंने आपसे कहा था कि दो ही लोग हैं जो आपके साथ कठोर तो होते हैं, लेकिन आपके हित चिंतक वही हैं, गुरु और माता पिता। बाकी दुनिया में कोई भी नहीं। बाकी का काम तो सताने का ही है। जो आपको कठोर बनकर सजाते हैं, सजा नहीं देते, जिंदगी को सजा दें, वो तो यही माँ बाप और गुरुजन। बाकी कोई नहीं करेगा। ये दुनिया में कोई किसी पर तरस खाने वाला, दया करने वाला नहीं है। निर्दयता का व्यवहार करते हैं। आप सफल हो गए तो ताली बजाने के लिए लोग तैयार हैं, और अगर आप फेल हो गए तो मजाक उड़ाने के लिए हर कोई समय निकाल कर 10 काम छोड़ के आपकी मजाक उड़ाएगा। यही संसार का नियम है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को पवित्र करने का नियम है। गलतियां हुई, सुधार कीजिए, पवित्र होइए। तो कह रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान को जानने वाले लोग, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करने के साथ परमात्मा के अमृत रस का पान किया, वो सोमपा। और वे लोग जो पापों से मुक्त हो गए, जिन्होंने खुद को पवित्र किया है, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। यज्ञ विच्छेद करेंगे, इष्टवा, यज्ञों के द्वारा पूजा करके, स्वर्गतिम, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, प्रार्थयन्ते, कामना करते हैं। शब्दों के अर्थ कर रहा हूं मैं आपके सामने। सुरेंद्र लोकम, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। सुरेंद्र लोक का मतलब ही हो गया, सुरेंद्र नाम हो गया इंद्र का, इंद्र भगवान का, देवताओं के जो राजा हैं, उनका जो लोक है उसे कहते हैं स्वर्ग। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। तो पहले शब्दों के अर्थ को थोड़ा समझ लीजिए। दिव्यान दिवी, दिव्य स्वर्ग में देव भोगान, दैवी भोगों को, देवताओं के भोगों को अश्नन्ति, भोगते हैं। अब सार समझ लीजिए। कहा है कि जिन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, स्वयं को जिन्होंने पवित्र कर लिया है और परमात्मा की भक्ति का रस चख लिया है, ऐसे लोग जब कभी स्वर्ग के सुखों की कामना करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है।